जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के यूपी टेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2018 में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। ये आपका देखिए 1 to 5 में पूछे गए प्रश्न पेपर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, देखिए आंसर है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर है। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में इस क्रम में विभाजित किया गया है, आप देख सकते हैं। पहला क्या है? पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध यानी समझबूझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। किसने बांटा इसको? तो ब्लूम ने। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जबकि जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण एवं वांछनीय सूचना देने वाला व्यवहार अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। आगे है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विक्टर एच ब्रूम ने दिया था, जबकि मास्लो ने अभिप्रेरण की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत और हर्जबर्ग ने अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत तथा स्किनर ने अभिप्रेरण का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन होगा, आंसर होगा सूचना प्रक्रियाकरण। आइए देखते हैं डिटेल में। अग्रिम व्यवस्थापक का प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तिगत और व्यवहार परिमार्जन अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित नहीं है। अगला, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो आंसर होगा कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ठीक है, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, अर्थात छात्र सरल से कठिन की ओर सीखते हुए बढ़ता है, अतः कौशल स्थानांतरण के लिए विकल्प सी उपयोगी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो देखिए शिक्षण का सूत्र आपका है अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र इस प्रकार है: पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण एवं पुनः प्रतिपुष्टि। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्वेषण। अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। शिक्षण के 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर तथा चिंतन स्तर। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम को शामिल किया जाता है और अवबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण को शामिल किया जाता है तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में आलोचनात्मक एवं मौलिक चिंतन को शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि शैक्षिक सुधारों में शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। कब संभव होगा? तो जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। चलिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श संवेदना नहीं होगा, ध्वनि संवेदना होगा। ध्वनि संवेदना, ठीक है, आवाज, वो भी आवाज देगा, हाँ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा 2 से 7 साल। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल है और संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, ठीक है, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहलाता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 है, और औपचारिक आपका 12 से 15। निम्न में से कौन सी बाद की
बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। चलिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा से संबद्ध है? तो चोम्स्की हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सवाल एक बार देख लीजिए। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो चोम्स्की। चलिए आगे देखते हैं। चोम्स्की भाषा विकास से संबद्ध है। ये भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक एक्टिविस्ट एवं लेखक थे और अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया तथा पावलोव ने शास्त्र अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ऑप्शन ए, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत। चलिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया था। इस सिद्धांत को संबद्धवाद तथा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास और त्रुटि का परिणाम है। अगला है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। इस आयु में बालक या बालिका की सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालक बालिकाओं के साथ समय व्यतीत करना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक क्रियाकलापों तथा खेलों में अधिक होती है। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था है। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आंसर होगा विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, जबकि पूर्व अधिगम शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरण, थकान, वातावरण एवं सीखने की विधि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य है सहायतापरक व्यवहार। सहायतापरक व्यवहार दान, सेवा, निवास, समूह आदि सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतराल आते हैं, जबकि परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये आपका सांस्कृतिक मूल्य है। ठीक है, अगला है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा स्वतः शोध का। स्वतः शोध का। अगला सवाल है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं, जो इस प्रकार है। प्राथमिक मुख्य नियम अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है और तत्परता का नियम। और द्वितीयक जो गौण नियम है वो सादृश्यता का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम एवं आंशिक क्रिया का नियम है। आगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार के अनुकूलन पर। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव हैं। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, या आंतरिक या साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया था। आगे, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, इसकी विशेषता नहीं है। आगे, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। आगे, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से किसी भी नई भाषा को सीखना प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या होते हैं? तो हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र।
समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा में साधारण, योग्य, लिंग, प्रजाति, दिव्यांगता, चिंता स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर और विभिन्न धर्म के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। चलिए, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा गणना दोष। चलिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो संवेदनशीलता आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी, एकता तथा क्षमता निर्माण आदि आवश्यक है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का तत्व नहीं है संवेदी। ठीक है, संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है, जबकि दैहिक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक संवेग के तत्व हैं। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।